यसु के पाक जलाली बाबरकत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। कफ़ारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मसदर है कफ़र, और इब्रानी ज़बान में कफ़र है और अरबी ज़बान में कफ़रा है जिसका लुग़वी मानी है छुपाना। तो ये कफ़ारा जो है ये ढांकना के मानी में भी आता है कि ढांकना। तो जिस तरह दाऊद नबी कहता है वो धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह से ढके गए सारे अवगन सदा, तो इसका मतलब ढांकना भी है। तो मसीह यस्सु ने हमारा जो मौरूसी गुनाह था जो अदन से चला आ रहा था, जिसके बारे में दाऊद नबी कहता है ममी पैदा होया वेखो विच बुराई मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, वो मरूसी गुनाह का कफ़ारा दिया। मरूसी गुनाह के सबब से आदम को अदन से निकाल दिया गया। खुदा और इंसान के दरमियान नफ़रत और जुदाई थी और इसी गुनाह के सबब ही मौत आई और अबलीस फतह याब हुआ। तो कफ़ारा का मतलब है अबलीस पर फतह पाना, कफ़ारा का मतलब है मौत पर फतह पाना, कफ़ारा का मतलब है वो इंसान जो दरगाह खुदाबंदी से रांदा हुआ था खुदा के साथ दोबारा उसका मेल मिलाप करवाना। कफ़ारा का मतलब है जिस म्यार पे खुदा ने आदम को खलक किया था, इंसान को खलक किया था, और वो म्यार क्या था, ना मालो अल इंसान इला सूरतना, ओ हम इंसान को अपनी शबी पर बनाएं। तो ये था कफ़ारा का मतलब कि इंसान को फिर उसके म्यार पर लाना और फिर खुदा और इंसान के साथ मेल और मिलाप, फिर गुनाह की रोकथाम, अबलीस पर फतह, मौत पर फतह। क्योंकि कुलसियों दूसरे बाब की 14वीं-15वीं आयत में लिखा है हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम और हमारे खिलाफ थी, यस्सु ने सलीब पर कीलों से जड़कर उसे सामने से हटा दिया और उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार फेंका और उनका भरमला तमाशा बनाया और उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। तो ये है कफ़ारा। इसके बगैर मसीहत नामुकम्मल है। मसीहत जो है ये कफ़ारा के दम से, और बाइबल का जो मेन सब्जेक्ट है वो है ही कफ़ारा। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। तो ये है कफ़ारा जो पौलुस रसूल कह रहा है। खुदा ने मसीह के वसीला से दुनिया के साथ मेल मिलाप किया है। मसीह के वसीला से मौत पर फतह पाई गई है, मसीह के वसीला से अबलीस पर फतह पाई गई है। तो ये बाइबल का एक मेन सब्जेक्ट है। वो मसीहत का ये एक बहुत बड़ा जो है अकीदा, इसके बगैर मसीहत नामुकम्मल है। ये मसीहत का मेन अकीदा है। मगर आज इस पर तरह तरह की तवीलें की जा रही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इसके बारे में तरह तरह की तवीलें करता है। और जिस तरह के आलम इस्लाम में 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो मसीह खुदावंद की मसलूबियत का इकरार तो करता है मगर उसकी तावील जो है वो बड़ी किसी और तरीके से करता है कि मसीह सलीब पर सिर्फ बेहोश हुए थे और उनको उतार लिया गया और इसके बाद उनकी मरहम पट्टी की गई और वो फिर 120 बरस तक जीते रहे और फिर वो श्रीनगर महल्ला खान यार में आए। 120 साल की उम्र में उनकी वफात हुई और उनकी कब्र जो है वो महल्ला खान यार श्रीनगर में है। तो ये जो ग्रुप है ये आमदियों का ग्रुप है। हाँ, जिनको शुक्र है कि मोहतरम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको अक़लियत 1974 में अक़लियत का करार दे दिया था। अब ये कहते हैं कि मसीह के बारे में अपने आप को अक़लियत समझते नहीं हैं
वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन जब अक़लीतों की सीटों की बारी आती है तो ये मसीहत का हक जो है ये छीन लेते हैं। ये अक़लीतों की जो सीटें हैं वो ये आमदी ले जाते हैं। हमारे MP MNA लोगों को तालियां बजवा बजवा के कि 5% कोटा है और वो ले आमदी जाते हैं। जब सीटों की बारी आती है तो ये अपने आप को अक़लियत बना लेते हैं, और जब ईमान की बारी आती है, मज़हब की बारी आती है, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो एक इनका ये ग्रुप है, वो सलीब का इकरार तो करता है मगर आगे अपनी तरफ से एक लंबी तवील कर देते हैं कि मसीह मुआ तो था, सलीब पर दिया तो गया था, मगर सलीब पर वो मरा नहीं था। तो दूसरा ग्रुप जो है इस्लाम का, वो कहता है कि उनकी शक्ल का कोई और दिया गया था, और ये उनकी अपनी तरफ से तवील है। कुरान में इसकी तालीम नहीं है, ना अहादीस की ये तालीम है। और तीसरा ग्रुप जो है वो इस पर ईमान रखता है कि मसीह मसलूब हुआ, फिल हकीकत वो मसलूब हुआ, फिल हकीकत वो मरा, फिल हकीकत वो जिंदा हुआ, और फिल हकीकत वो आसमान पर उठाया गया। ये आइमा का ग्रुप है, ये स्वालिहीन का ग्रुप है, ये मुफस्सिरीन का ग्रुप है, और ये मतलब जो दीन के सही आलम हैं, समझने वाले, ये उनका ग्रुप है। और उनका ईमान कुरान मजीद की इस आयत करीमा सूरत आल इमरान की जो ये 55 आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इज़ काल अल्लाह हो, जब अल्लाह ने कहा या ईसा इन्नी मतवफ़ी का, कि ए ईसा मैं यकीनन तुमको मौत देने वाला हूँ, व राफ़ियो का, और तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ, इलैया व मुतहरो का मिनल्लाज़ीना काफ़रू, और इन काफरों पर तेरी पाकीज़गी साबित करने वाला हूँ, व जाइलुल्लाज़ीना अतबाओ का फ़ौकुल्लाज़ीना काफ़रू इला यौमिल क़ियामत, और जो तेरी पैरवी करेंगे, जो तुझे मानने वाले, जो तेरे मानने वाले होंगे, जो तुझ पर ईमान लाएंगे, वो क़यामत तक काफरों पर गालिब रहेंगे। वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इन्नी मतवफ़ी का, इन्नी जो मतवफ़ी का है इसका मतलब है मौत देना। इन्नी मतवफ़ी का इसका मतलब है मौत देना। और कुरान मजीद ने इसकी तफसीर कर दी है, कुरान मजीद ने इसका फ़ैसला कर दिया है कि मतवफ़ी का मतलब क्या है। कुरान मजीद सूरत ज़ुमर की ये फ़ैसला कर दिया है कि मतवफ़ी की 2 सूरतें हैं। एक सूरत है मतवफ़ी बिल मौत, और दूसरी है मतवफ़ी बिल नौम, कि खुदा मौत की हालत में मतवफ़ी कब्ज़ करता है। लिखा है अल्लाह हो यतवफ़ा अल अनफुसा हीना मौतिहा। ये पहली है मतवफ़ी की सूरत कि अल्लाह ताला जान को कब्ज़ कर लेता है उसकी मौत के करीब। तो वल्लाती लम तुम तो फ़ी है मुनाहिमा, और दूसरी सूरत है नींद की हालत में। वो नींद की हालत में भी मतवफ़ी है और मौत की हालत में, यानी तवफ़ी की 2 सूरतें हैं। तवफ़ी का मतलब होता है जो इस आयत के मुताबिक है मौत। तो मौत की 2 सूरतें हैं, एक सूरत है मतवफ़ी बिल नौम और दूसरी है मतवफ़ी बिल मौत। तो ये मानना कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को मतवफ़ी बिल नौम दी थी, तो ये तो जिस तरह कुरान मजीद ने इसका फ़ैसला कर दिया है कि ये मतवफ़ी की 2 सूरतें हैं, एक है तवफ़ी बिल नौम और एक तवफ़ी बिल मौत। तो ये 2 ही सूरतें कुरान मजीद ने बताई हैं कि तवफ़ी की 2 सूरतें हैं, ये तवफ़ी बिल नौम और तवफ़ी बिल मौत। अगर ये मान लिया जाए कि तवफ़ी बिल नौम है, तो 1988 साल हो गए हैं मसीह खुदावंद को मसलूब हुए, तो क्या वो अब तक सो रहे हैं? तो ये तो लोग तमस्कर बन जाएगा, ये तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि हजरत मसीह अब तक सो रहे हैं, क्योंकि तवफ़ी बिल नौम तो ये नामुमकिन है। अब ये तवफ़ी बिल मौत हो सकती है, क्योंकि फिल हकीकत आज से 1988
साल पहले वो सलीब पर उन्होंने जान दी, और वो तवफ़ी बिल मौत, एक हदीस से भी ये बात वाज़ेह है कि तवफ़ी का मतलब जो है वो मौत है। तवफ़ी का मतलब सोना नहीं है, तवफ़ी का मतलब मौत है, बल्कि वो नींद नहीं है। ये एक बड़ी मोतबर हदीस है, बड़ी मोतबर हदीस है। ये बुखारी शरीफ की ये हदीस बुखारी है। ये किताबुल तफसीर ज़ेर आयत फलम्मा तवफ़ैतनी, ये भी इसकी हदीस है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, अन इब्न अब्बास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास से हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु यजाबिर रजालुन, कि मेरी उम्मत के लोगों को दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा। फ़ा युख़ज़ु बिहिम इस्माल फ़ाकूल मा रब्बी असहाबी। तो ये हदीस है हज़रत इब्न अब्बास से कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के लोगों को दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा, और उस मैं कहूँगा मा रब्बे सहाबी, कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, ये तो मेरे सहाबा हैं। फ़या काला इन्नका, और मुझे कहा जाएगा, ला तुदरी, तू नहीं जानता कि मा आदेफू बादे का, कि तेरे बाद इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने का अकीदा क्या हो गया, इन्होंने क्या किया। फ़ाकूलू कमा काल अब्दुल साले, तो उस वक्त मैं भी उस साले आदमी की तरह, वो अब्दुल साले आदमी की तरह मैं कहूँगा, कौनता अलैहिम शहीदन, मैं उन पर उस वक्त तक निगहबान था, मा दुमता फ़ीहिम, और जब तक मैं उनके दरमियान रहा। फलम्मा तो वफ़ैतानी, और जब तूने मुझे वफ़ात दी, फलम्मा तो वफ़ैतानी, जब तूने मुझे वफ़ात दी, कुंता अंता रकीबा, तो तू ही उनका निगहबान था। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तवफ़ी है वो तो मौत पर दलालत करती है। हर मुसलमान का ईमान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहलत थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात थी, वो 63 साल की उम्र में 634 ईस्वी को, 634 ईस्वी 63 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। ये हर मुसलमान का ईमान है। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, जब तक मैं इनके दरमियान रहा, मैं इनका निगाहबान था। फलम्मा तो वफ़ैतानी, जब तूने मुझे वफ़ात दी तो तू ही इसका निगहबान था। तो यही बात तो हज़रत मसीह खुदावंद ने भी फरमाई है कि क़यामत के दिन हज़रत ईसा से पूछा जाएगा। ये बड़ी खुसूसी आयत है सूरत मैदा की, सूरत मैदा की 117 आयत, जिसमें यूं जिक्र है, व इज़ काल अल्लाह, और अल्लाह कहेगा, या ईसा इब्ने मरियम, ऐ ईसा इब्ने मरियम, अंता कुलता लिन्नास अत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहीन, कि ऐ ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को दो इलाह मानो, मिन दूनिल्लाह, मेरे सिवा। तो क़यामत के दिन हज़रत ईसा से पूछा जाएगा कि ऐ ईसा, क्या तूने इन लोगों से कहा था कि मेरी माँ को भी इलाह मानो और मुझे भी इलाह मानो। तो उस वक्त हज़रत ईसा जवाब देंगे, माँ कुल तो लाहुम इल्ला मा अमरतनी बे इन्ना आबेदुल्ला रब्बी व रब्बिकुम। तो हज़रत ईसा जवाब देंगे कि ऐ अल्लाह, मैं जब तक इनमें के दरमियान रहा, मैं अमरतनी, मैंने तेरी खबर दी इनको, मैंने उनको हुक्म किया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। जब तक मैं इनके दरमियान रहा, मैंने उनको यही तालीम दी थी कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वाकुन तो लहम शहीदन, और तू इस पर शाहिद है। ऐ खुद अल्लाह, तू जानता है
اے اللہ تو اس پر شاہد ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے وفات دی، فلما توفیتنی کنت انت رقیبا علیہم وانت علی کل شیء شہید، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی، کنت انت رقیبا، تو ہی اس کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز کے اوپر شاہد ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو اوپر ہر چیز کے شاہد ہے۔ یہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دی، تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، تو اس وقت میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ تو میری امت ہے، تو کہا جائے گا تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا، تیرے بعد یہ ان کے کیا کیا عقیدے بن گئے۔ تو میں اس وقت جس طرح اس صالح بندے نے، یہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں، فلما توفیتنی، میں بھی اس صالح آدمی کی طرح، اس ایماندار آدمی کی طرح، اس بزرگ آدمی کی طرح، اس پاک آدمی کی طرح، تو میں بھی کہوں گا اے خداوند جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے تیری وحدانیت کی ان کو تعلیم دی، تیرے واحدہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے وفات دی تو انت رقیبا، تو جب تک میں ان کے درمیان رہا تو اس کے بعد تو ہی ان کا شاہد تھا، تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ اب جو توفی ہے حضور کے لیے، توفی کا مطلب ہے موت، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت مبارک جو تھی وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی، 634 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، ان کے لیے توفی کا لفظ بولا جائے، ان کے لیے توفی کا جو ان کے منہ سے منہ مبارک سے نکلا ہے، توفی ان کے لیے تو میں نہیں موت ہے، تو حضرت عیسیٰ کے لیے ہے کہ پورا لے لے آسمان پر اٹھا لیا، وہ زندہ اٹھائے گئے۔ تو یہ توفی ان پر کیوں صادق نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صادق آتی ہے کہ جب تو نے مجھے وفات دی تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ یہی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، یہی بات حضرت مسیح نے کہی ہے، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی۔ تو اس پر طرح طرح کی تعویلیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے ان پر جو تشریحیں کی جاتی ہیں، اپنی طرف سے غلط تعویلیں کی جاتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، خاص کر مسیحوں پر اس بات کا اٹیک کیا جاتا ہے، اور ان کی شکل تک کوئی اور تھا۔ تو اب خدا کے بندے، یہ اپنی طرف سے تعویل کرنا، اپنی طرف سے تشریح کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے سے یہ نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کی غلط تشریح کرنے سے کیا ملے گا یہ آپ اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی غلط تشریح کرنے سے، غلط تعویل کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو 2 الہ مانو، 2 خدا مانو؟ تو یہ حضرت عیسیٰ جس طرح کہا کہ اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں تیری وحدانیت کی ان کو تعلیم دی کہ تو واحد خدا ہے، تیری بات کریں کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہی تعلیم تو بائبل کی ہے۔ تو خدا کے بندے، یہ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو صحیح سمجھنے، اس کا ترجمہ صحیح کرنے، لوگوں کو صحیح تعلیم دینے سے ثواب ملتا ہے، اور غلط تعویل کرنے سے، غلط معنی بتانے سے، غلط ان کی تشریح کرنے سے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کیا ملے گا۔ تو یہ جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ جو توفی ہے، یہ توفی قرآن مجید نے اس کی 2 صورتیں بتائی ہیں، ایک صورت ہے توفی بالنوم اور ایک توفی ہے بالموت۔ اب یہ مسیح خداوند کے بارے میں یہ تعلیم دینا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں
یہ 1988 سال گزر چکے ہیں ان کی مصلوبیت کو، ان کو صلیب پر جان دینے کو 1988 سال گزر چکے ہیں، اور اب 2021 سال ہو گئے ہیں۔ تو یہ سن عیسوی جا رہا ہے، تو چونکہ ان کی عمر چونکہ 33 برس تھی، تو اس لیے یہ 1988 سال ان کی بنتے ہیں۔ تو کیا وہ اب تک سوئے ہوئے ہیں؟ یہ تو ایک مذاق ہوگا اگر یہ تعویل کریں گے، اگر یہ ترجمہ کریں گے کہ حضرت مسیح 1988 سال سے سو رہے ہیں، تو یہ سب مذاق اڑائیں گے، یہ سب ہنسیں گے۔ تو جو توفی بالموت درست ہے، جو یہاں سورۃ مائدہ کی 117 آیت میں یہ واضح کر دیا ہے قرآن نے کہ یہ توفی بالموت ہوئی، یہ توفی بالنوم نہیں ہے، جس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کر دی کہ میں جس طرح کہوں گا کہ اے اللہ جب تک میں ان کے درمیان رہا، میں ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے کہا، اور میں ایک خدا کی میں نے تعلیم دی، تیرے واحد خدا کی تعلیم دی، جب تک میں ان کے درمیان تھا تو ان کو یہی تعلیم دی۔ فلما تو وفاتنی، جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان کا انترقیبہ، تو تو ہی ان کا نگہبان تھا، تو ہی ان پر شاہد تھا۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، ایمان کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ توفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو موت ہے، ان کی وفات ہے، تو حضرت مسیح کے لیے وہ نیند ہوگی۔